मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सिमडेगा जिले की कुल 89,217 महिलाओं के खाते में अक्टूबर 2025 महीने की सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी गई है। प्रत्येक लाभुक को 2,500 रुपए की दर से कुल 22,30,42,500 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई है। यह भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए किया गया है ताकि पैसा सीधे और सुरक्षित तरीके से लाभुकों तक पहुंचे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के 9 नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण की रूपरेखा लगभग तय कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक रांची और आदित्यपुर नगर निगम में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं गिरिडीह में मेयर की सीट अनुसूचित जाति यानी एससी को दी जाएगी और हजारीबाग में यह सीट पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगी। बाकी 5 नगर निगम देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर और मानगो अनारक्षित रहेंगे, यानी वहां सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना है और प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने अपने उम्मीदवार के तौर पर रामदास मुर्मू को मैदान में उतार दिया है। इसके बाद यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ती दिख रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रामदास मुर्मू 21 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी प्रमुख जयराम महतो समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रामदास मुर्मू ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ा था और उन्हें लगभग 8,093 वोट मिले थे। इस बार पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। जेएलकेएम का फोकस स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार, पलायन और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर रहेगा। पार्टी का कहना है कि वह जनता की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर अपनी राह चुन ली है। जामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह संख्या 10 तक भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जामुमो झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि बिहार में जामुमो के बिना कोई सरकार न बन पाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच अंदरूनी मतभेद हैं और कई जगहों पर सीट बंटवारे को लेकर असहमति बनी हुई है। आज मेदिनीनगर में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन में पंचायत सचिव संघ पलामू का महाधिवेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम स्तर पर शासन की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में पंचायत सचिवों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने पंचायत सचिवों के समर्पण, मेहनत और कार्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं के प्रयासों से विकास की प्रक्रिया गांव-गांव तक पहुंच रही है। मंत्री ने सभी सचिव साथियों को उनके सतत प्रयासों और योगदान के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन ने जामुमो को एक भी सीट नहीं दी है, जो उनकी बेइज्जती है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हालात पर मिर्जा गालिब का शेर याद आता है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। प्रतुल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या वे इस अपमान का जवाब देंगे या फिर चुप रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में राजनीतिक साहस है तो उन्हें झारखंड सरकार में राजद के मंत्री को बाहर करना चाहिए ताकि यह संदेश जाए कि झारखंड के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। रांची में जामुमो की प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि बिहार में जामुमो को महागठबंधन में तरजीह नहीं दी गई है और यही कारण है कि पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में भी गठबंधन की स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों में खींचतान है और कई सीटों पर अंदरूनी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। जामुमो ने आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों से कई बार बात की, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीएसएनएल का मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च हो या हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर आधारित ई संजीवनी सेवा, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि सरकार किस तरह गरीबों और वंचितों का जीवन बेहतर बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान से गांवों तक तकनीक पहुंच रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जेएसएलपीएस के मनिया आजीविका सिलाई केंद्र महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में महिलाएं सिर्फ सिलाई सीखने नहीं आती, बल्कि यहां वे अपने हुनर को निखारती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और समाज में अपनी जेएसएलपीएस के मनिया आजीविका डिजिटल इंडिया अभियान से गांवों तक तकनीक पहुंच रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा बदलाव आ रहा है।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि जेएसएलपीएस के मनिया आजीविका सिलाई केंद्र महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में महिलाएं सिर्फ सिलाई सीखने नहीं आती, बल्कि यहां वे अपने हुनर को निखारती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और समाज में अपनी एक नई पहचान बनाती है। हर सिले हुए कपड़े के साथ उनके सपने और आत्मनिर्भरता भी बुनी जाती है। उन्होंने कहा कि मनिया आजीविका केंद्र महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। वहीं मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड के युवाओं के लिए यह दिवाली खुशखबरी लेकर आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएसएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। कुल 9 विज्ञापनों के तहत 605 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। यह पहल राज्य सरकार की युवा केंद्रित नीति और रोजगार सृजन के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी भर्तियों की घोषणा की जाएगी ताकि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर मिल सके। इस साल झारखंड में एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ाई गई हैं। पिछले साल यानी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1055 सीटें थीं। अब सत्र 2025-26 में एक नया निजी मेडिकल कॉलेज खुलने से कुल 10 कॉलेज हो गए हैं और सीटों की संख्या बढ़कर 1255 हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब झारखंड में मेडिकल की पढ़ाई के लिए और ज्यादा छात्रों को मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा था कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन पर फिर से विचार किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों का घमंड ही महागठबंधन के बिखरने की असली वजह है। उन्होंने लिखा कि बिहार तो बच गया, लेकिन झारखंड में भी अब राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिवाली को लेकर झारखंड फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड में है। फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और फायरमैन पूरी तैयारी में हैं। रांची के सभी फायर स्टेशनों में फोम वाले अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर और कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की है ताकि दीपावली का त्योहार सुरक्षित और खुशहाल बीते। लोगों से अपील की गई है कि वे खुले मैदान में ही पटाखे जलाएं, घरों की बिजली वायरिंग की जांच कर लें और बच्चों को पटाखों से दूर रखें। जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल 62,482 लाभुकों को उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि भेज दी गई है। हर लाभुक को 1-1 हजार रुपए की पेंशन सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में दी गई है। जिन लोगों को अभी राशि नहीं मिली है उनसे कहा गया है कि वे अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए वे अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय या फिर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि कोई भी पात्र लाभुक पेंशन राशि से वंचित न रहे, आधार लिंक्ड बैंक खाते में दी गई है। जिन लोगों को अभी राशि नहीं मिली है उनसे कहा गया है कि वे अपने बैंक खाते की आधार सीडिंग की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए वे अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय या फिर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि कोई भी पात्र लाभुक पेंशन राशि से वंचित न रहे, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को अब विदाई देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बताया और कहा कि महागठबंधन को विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलेगा। बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले हैं। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि जनता इस बार महागठबंधन को चुनकर विकास और स्थिरता की सरकार बनाएगी। सोमेश सोरेन ने अपने पिता और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा कहा करते थे कि उनका 20 साल का राजनीतिक सफर अभी शुरू ही हुआ है और वे चाहते हैं कि उनके अधूरे काम पूरे हों। सोमेश ने कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और यही उनके पिता का सपना था। उन्होंने लोगों से भी इस मिशन में सहयोग की अपील की। इस साल झारखंड में धान की बंपर पैदावार हुई है। इसी के साथ राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर से पूरे राज्य में धान की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। रांची समेत सभी जिलों में इसके लिए खरीद केंद्रों का चयन और मिलरों का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने निर्देश दिया है कि धान की खरीदारी शुरू होने से पहले सभी मिलरों का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाए ताकि खरीदे गए धान को सीधे पंजीकृत मिलरों तक भेजा जा सके। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे धान की बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराएं ताकि उन्हें उचित मूल्य समय पर मिल सके।
दिवाली के मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। सभी डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ को तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली जितना उत्साह भरा होता है, उतनी ही सावधानी भी मांगता है। पटाखों और दियों की चमक के बीच थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। इसलिए रांची प्रशासन ने रिम्स और सदर अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही आम लोगों को यह सलाह दी गई है कि अगर किसी को जलने या चोट लगने की स्थिति हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और अमित शाह ने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सभी नेताओं ने लोगों से अपील की कि त्योहार को आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि हर किसान खुशहाल जीवन जी सके। इस बार सोना और चांदी के दामों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल सोने की कीमत 74,400 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। यानी सोने के भाव में 44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 60% की वृद्धि है। वहीं चांदी ने तो और भी बड़ी छलांग लगाई है। पिछले साल चांदी 1,02,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 1,80,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। यह बढ़ोतरी 78,000 रुपए प्रति किलो की रही, यानी करीब 76% की वृद्धि। पूरे राज्य के सर्राफा बाजारों में लगभग 700 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। दिवाली से पहले लोगों ने सोना चांदी के सिक्के, गहने और बिस्किट तक जमकर खरीदे। दुकानों में भीड़ रही और लोगों के चेहरों पर खुशी दिखी, क्योंकि त्योहारों के मौके पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है।